कहानी की शुरुआत में हम सोफ़ी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अक्सर नशे की हालत में रहती है। उसके माँ बाप ने कई बार उसे सज़ा देकर सुधारने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहे। एक दिन सोफ़ी के सौतेले पिता कार्ल ने घर पर पार्टी रखी, जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे। जल्द ही सोफ़ी वहाँ सिगरेट पीते हुए पहुँच जाती है और कार्ल को बुरा भला कहने लगी। ये देखकर कार्ल उसे खूब फटकार लगाता है। सोफ़ी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम बेन है और वो एक दुकान में काम करता है। बेन और सोफ़ी एक रात जब रोमांस कर रहे थे, तभी वहाँ कुछ लोग आ गए और बेन को पकड़ लिए। सोफ़ी को नशे का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया और किडनैप करके ले गए। बेन जब सोफ़ी के घर जाता है तो कार्ल उसे बताता है कि सोफ़ी 1 साल के लिए किसी कैंप में गई हुई है, जहाँ उसकी सारी बुरी आदतों को सुधार कर एक बेहतर इंसान बनाया जाएगा। इधर जब सोफ़ी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक जहाज़ पर पाती है, जहाँ उसके साथ 2 लड़के और भी थे जिन्हें उनके माँ बाप ने ही भेजा था। जहाज़ एक आइलैंड पर रुकती है, जहाँ लोगन नाम का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें लेने आता है। लोगन अब उन्हें वहाँ के रूल्स समझाने लगता है और कहता है कि वो जितनी जल्दी हो सके इन रूल्स को मान ले तो वो वहाँ से जल्दी जा सकते हैं। फिर उन तीनों को बेड़ियों के सहारे समुद्र किनारे चट्टान पर बांध दिया जाता है। रात को समुद्र की लहरों की वजह से वो तीनों डूबने लगते हैं, पर जैसे तैसे खुद को संभाल लेते हैं। अगली सुबह डॉक्टर नॉर्मन उनसे मिलने आता है और उन्हें समझाता है कि उनकी बुरी आदतों को सुधार कर एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, और एलन नाम की एक लड़की को बुलाता है। एलन उन्हें उन तीनों को यहाँ के ड्रेस कोड के बारे में वो बताती है कि सबसे पहले उन्हें ब्लैक टी शर्ट, फिर जैसे जैसे उनमें सुधार होगा उन्हें पीली, फिर फाइनली वाइट टी शर्ट दिया जाएगा। इधर बेन भी सोफ़ी के लिए काफ़ी परेशान था। वो इस प्रोग्राम के बारे में सर्च करने लगता है। जब उसके हाथ कुछ नहीं लगता तो वो भी ड्रग्स लेने लग जाता है। बेन को ड्रग्स लेते देख उसके माता पिता भी उसे इस प्रोग्राम में भेजने का प्लान बनाते हैं। एक दिन खाने के बाद ट्रीना नाम की लड़की वहाँ से चिकन चुरा कर जिसे लोगन रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उसकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसके माफ़ी मांगने पर कहता है कि वो उसे तभी माफ़ करेगा जब वो उसके साथ एक रात बिताएगी। उसी रात काफ़ी तेज़ बारिश तूफान आता है और सभी के टेंट बर्बाद हो जाते हैं। अगली सुबह ट्रीना को ब्लैक टी शर्ट का लीडर बनाया जाता है। ट्रीना उन सबको टेंट सही करने का आदेश देती है। थोड़ी देर बाद सोफ़ी थक कर बैठ जाती है, जिस पर ट्रीना उसे चिल्लाने लगती है। कहती है कि उसकी वजह से उन सबको सज़ा मिल सकती थी, इसलिए ट्रीना सोफ़ी को मारने का आदेश देती है। उसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह डॉक्टर नॉर्मन सोफ़ी से मिलता है और उससे कहता है कि वो अपने पुराने राज खोल दे। इस पर सोफ़ी कहती है कि उस पर उसका कोई जादू नहीं चलने वाला। कुछ ही दिनों बाद वहाँ कैंप में और बच्चे लाए जाते हैं, जिनमें इस बार बेन भी शामिल था। खाने के वक्त बेन सोफ़ी के सामने बैठ जाता है, जिसे देखकर सोफ़ी काफ़ी हैरान थी और खाने के बाद दोनों प्लेट धोने के बहाने मिलते हैं। बेन उसे समझाता है कि वो जल्द ही उसे वहाँ से निकाल लेगा, जिस पर सोफ़ी की आंखें भर आती हैं। बेन वहाँ से जाने से पहले एक कांटा चम्मच अपने जेब में रख लेता है। बेड़ियों को खोलना सीख रहा था। अगली सुबह जॉगिंग करते समय बेन पूरे कैंप का मुआयना करता है। शाम को डॉक्टर नॉर्मन उन सब को बुलाता है और ट्रीना को पीली टी शर्ट दिया जाता है, ये कहकर कि अब उसमें सुधार हो रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो लोगन की वजह से था, जिसने डॉक्टर नॉर्मन की एक बहन भी थी जिसका नाम रोंडा था। वो ऑफिस में ही धीरे धीरे अब बेन उन बेड़ियों को खोलना सीख जाता है। एक दिन जब डॉक्टर नॉर्मन कैंप से बाहर होते हैं तो उनके पास भागने का एक अच्छा मौका होता है, जिसे देखकर बेन सोफ़ी को लेकर निकल जाता है और बेड़ियाँ खोल देता है। दोनों चुपके से डॉक्टर नॉर्मन के कमरे में जाते हैं और वहाँ से अपना सामान निकालने लगते हैं।
खुशकिस्मती से रोंडा भी घोड़े बेचकर सो रही थी। दोनों नाव के सहारे बहुत दूर निकल जाते हैं। इधर डॉक्टर नॉर्मन बच्चों के माता पिता से मिलने आए थे। इधर डॉक्टर नॉर्मन को बेन के माता पिता से पता चला कि बेन सोफ़ी के किडनैप होने के बाद ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद डॉक्टर नॉर्मन लोगन को कॉल करता है और उन दोनों पर निगरानी रखने को कहता है, मगर तब तक तो वो दोनों बहुत दूर निकल चुके थे। तभी उनका सामना ज़ोरदार लहरों से होता है और वो दोनों एक आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ रुककर वो दोनों वहाँ से जाने की फ़्लाइट बुक कर देते हैं। मगर तब तक लोगन भी उनके पीछे आ गया था और लोगन उन दोनों को पकड़कर फिर से कैंप में लाता है और इस बार उन्हें गड्ढों में बनी जेल में डाल देता है। बेन और सोफ़ी की वजह से बाकी बच्चों के खाना पीना भी बंद हो जाता है और उन्हें एक्स्ट्रा काम भी दिया जाता है। पूरे 2 हफ्तों बाद बेन और सोफ़ी को उन गड्ढों में बनी जेल से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद डॉक्टर नॉर्मन बेन से मिलता है और कहता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे कुछ ही दिनों में यहाँ से भेज दिया जाएगा। जिसके बाद बेन अब सोफ़ी से दूर रहने लगा था। जब सोफ़ी उसे पूछती है तो बेन बताता है कि अब उसे जल्द ही यहाँ से भेज दिया जाएगा और वो बताता है कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, इस कैंप को पूरा करना। बेन यहाँ से जाने वाला है, ये सुनकर सोफ़ी इमोशनल हो जाती है। इधर लोगन ट्रीना का काफ़ी बार फ़ायदा उठा चुका था। इस बार उसने उसके सारे कपड़े उतार कर उसे एक रूम में बंद कर दिया, जिसे सोफ़ी ने संभाला। अगली सुबह सभी लड़कों को समुद्र में तैरने का एक टास्क दिया जाता है, जहाँ डेनियल नाम का एक लड़का, जिसे तैरना नहीं आता था, वो समुद्र में डूबने लगता है, जिसे देखकर बेन उसे बचाने जाता है, मगर लोगन उसे रोक देता है। कुछ ही देर में डेनियल का शरीर लहरों से होते हुए किनारे आ जाता है, जिसे बेन सीपीआर देने की कोशिश करता है, मगर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। बेन डेनियल की मौत की वजह लोगन को बताता है, जिस पर डॉक्टर नॉर्मन भी उसे नौकरी से निकाल देता है। शाम को सभी के सामने लोगन को इस बात को कबूल करने को कहा जाता है, मगर लोगन इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तभी ट्रीना सामने आती है और पूछती है कि अब तक उसने कितनी लड़कियों के साथ यहाँ ज़बरदस्ती की है। यहाँ इस बात का खुलासा होता है कि लोगन यहाँ बहुत सी लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती कर चुका है, जिसे सुनकर सभी बच्चे उसे पीटने लगते हैं। अब बेन सबके सामने आता है और बताता है कि डॉक्टर नॉर्मन के कैंप में ये कोई पहली मौत नहीं है और लोगों को विश्वास दिलाता है कि ये कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि एक जेल है, जिसे उन्हें तबाह कर देना चाहिए। जिसके बाद सब बच्चे वहाँ आग लगा देते हैं। अब तो रोंडा ने भी उसका सांस छोड़ दिया था। इधर लोगन भागने की कोशिश करता है, जिसे बच्चे उसकी गाड़ी को जलते हुए घर में ढकेल देते हैं, जिससे लोगन की वहीं मौत हो जाती है। अब डॉक्टर नॉर्मन उन्हें बंदूक से डराने की कोशिश करता है, मगर रोंडा ने पहले ही बंदूक की गोलियां निकाल दी थी। सब ने डॉक्टर नॉर्मन को पकड़कर उसी गड्ढे में डाल दिया और पुलिस को भी खबर कर दी और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर